हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टाइफाइड फीवर क्या होता है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी को होने वाला फीवर टाइफाइड है। टाइफाइड फीवर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से होता है और आपकी इंटेस्टाइन में होने वाले इस इन्फेक्शन का जिम्मेदार साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो गंदे पानी व गंदे खाने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में घुस जाता है। इस इन्फेक्शन का प्राइमरी सोर्स होता है इन्फेक्टेड पर्सन का मल और मूत्र और सेकेंडरी सोर्स होता है गंदा पानी, गंदा खाना, गंदी उंगलियां और मक्खियां। ये ज़्यादातर 5 से 19 साल तक के लोगों में होता है क्योंकि 20 साल के बाद इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल के बाद टाइफाइड फीवर आपको हो नहीं सकता। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है जो कि मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 3 वीक्स तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुए हैं। यदि ज़्यादा बैक्टीरिया एंटर हुए हैं तो मिनिमम 3 दिन में ही आपको सिम्टम आने लग जाते हैं और यदि कम बैक्टीरिया एंटर हुए हैं तो आपको मैक्सिमम 3 वीक्स तक समय लग सकता है टाइफाइड फीवर के सिम्टम आने के लिए। टाइफाइड फीवर की शुरुआती अवस्था में आपको पेट दर्द और कब्ज के साथ सिर दर्द, खांसी, गले में दर्द या बीमारी जैसा महसूस हो सकता है। इसके बाद टाइफाइड फीवर के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आते हैं जिसमें सबसे पहला है फीवर, जो कि लैडर फैशन में तेज होता जाता है और 7 से 10 दिन में अपने पीक पर पहुंच जाता है। लैडर फैशन का मतलब है जैसे कि आपको फीवर हुआ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर कुछ टाइम तक ये ऐसे ही रहता है, फिर कुछ टाइम बाद ये 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और फिर कुछ टाइम तक 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। फिर कुछ टाइम बाद 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके कुछ समय तक ऐसे ही बना रहता है। इसी को लैडर फैशन कहा जाता है। अब 7 से 10 दिन बाद मरीज बहुत कमज़ोर और थका हुआ दिखाई देने लग जाता है। टाइफाइड फीवर का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है पिंक स्पॉट की सेकंड वीक में मरीज की बॉडी पर निकलने लग जाते हैं जो कि गुलाबी रंग के होते हैं। जिनको उंगली से दबाया जाए तो वो रंगहीन हो जाते हैं। यदि टाइफाइड फीवर को 2 वीक तक कंट्रोल नहीं किया जाए तो मरीज के इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर तुरंत गिर जाता है और उसमें सौंफ के लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसके साथ ही उसके मल में डार्क और फ्रेश ब्लड भी दिखाई देने लग जाता है। अब हम जानेंगे कि टाइफाइड फीवर को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आसपास साफ सफाई रखें, साफ पानी पिएं, सब्जियां और फल धोकर खाएं, अपने हाथों को साबुन से धोते रहें और जिस भी आदमी को टाइफाइड फीवर है उसके मल व मूत्र को बंद कंटेनर में लेकर 5% क्रिसॉल से लगभग 2 घंटे तक डिसइंफेक्ट करें। तो अब हम जान चुके हैं कि टाइफाइड फीवर कैसे होता है, क्या क्या उसके लक्षण हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। अब हम जानेंगे उन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो टाइफाइड फीवर में दी जाती हैं। सबसे पहली है बैप्टीसिया। ये टाइफाइड फीवर की किसी भी स्टेज में इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें होने वाले स्टूल, यूरिन या मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। दूसरी है म्यूरेटिक एसिड। ये मेडिसिन टाइफाइड में तब दी जाती है जब आप जगह होने के बावजूद भी अनकॉन्शियस रहें और मन में बड़बड़ाते रहें और जब आप यूरिन करने जाएं तो स्टूल अपने आप ही हो जाए। तीसरी है पायरोजन। ये मेडिसिन तब दी जाती है जब आपकी बॉडी में टाइफाइड के साथ सेप्सिस की भी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो आखिरी मेडिसिन है कार्बोवेज। ये मेडिसिन तब दी जाती है जब आपको टाइफाइड होकर ठीक हो गया हो पर उसके बाद से आप अपने आप को कमजोर व बीमार महसूस करते रहें। थैंक यू।